मतलब उस तरह के मैचेस नहीं हो रहे, थ्रिलर नहीं हो रहे, तो उसके बाद आईपीएल ने सुपर ओवर प्रोड्यूस किया, लो स्कोरिंग थ्रिलर प्रोड्यूस किया, और आज क्या कमाल का लास्ट बॉल थ्रिलर प्रोड्यूस किया यार। मजा आ गया। क्रिकेट क्वालिटी ऑन इट्स टॉप इन आईपीएल एज यूजुअल। और क्या कमाल का मैच हुआ, एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल। भाई ये क्या हो गया है राजस्थान रॉयल को, ये क्या कर दिया एलएसजी ने, उस पर तो बात करेंगे। बट हेडलाइंस बटोरी हैं 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी। मतलब जब इसने रजिस्टर कराया था तब इसका चर्चा था, फिर जब ये लिया राजस्थान रॉयल ने तब इसका चर्चा था, और जो फिर जाके हमने देखा कि भाई इसके क्लिप्स देखें, ये 14 साल का लड़का क्यों इतनी हाई बना रहा है। तो मुझे याद है कि बार भाई हम दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई थी कि ये तो ठीक ठाक खेल लेता है, और वो ठीक ठाक लड़के ने आईपीएल में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इस लड़के पर बात करेंगे कि 14-14 साल के लड़के अब आईपीएल का मैदान फतह कर रहे हैं। हमारे पास तो जायसवाल की वो आजाद मैदान वाली स्टोरी और वो सब कुछ था, बट अब तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का, मुझे मतलब कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं, उसी तरह का गोल मटोल ये भी है और वो भी होते थे अर्ली डेज पे। क्या कमाल किया इस लड़के ने, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जायसवाल ने भी अच्छे रन्स किए, बट राजस्थान रॉयल्स जीते हुए मैच नहीं हारने चाहिए भाई। आप मैच बनाते हो, जीतने की पोजीशन पर आते हो, और फिर वहां पर राहुल द्रविड़ के ये जो नौजवान बच्चे जो हैं, ये शुभम जैसे और ध्रुव जुरैल जैसे, मतलब कि ये क्या कर देते हैं मैच के साथ। तो भाई उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और एलएसजी, मतलब एलएसजी का तो कमाल ही होता है कि भाई ये आज हारेंगे, इनसे संजीव गोयका को गलियां पड़ेंगी, वो बेइज्जती करेगा, लोग तो उस वीडियो को देखते रहते हैं। वो कामयाबियां समेटते चले जा रहे हैं कि इस बार क्रिकेट का टाइटल भी गोयनका साहब का ही तो नहीं है। टीम तो उनकी बड़ी हाईली भाईजान प्रवास में है इस वक्त। मोहसिन साहब, इतनी बड़ी जीत मैं नहीं समझता आ सकती है। वो बच्चा सूर्यवंशी सूरज की तरह चमका, पहले ही बॉल पे ठाकुर को अनाउंस किया उसने अपना अराइवल बिग बॉयज में। छोटा 14 साल का बच्चा छक्के से 85 की ओपनिंग पार्टनरशिप। मोहसिन इजाज साहब, रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो कम है, रन रेट जिससे ये स्कोर कर रहे हैं वो ज्यादा है। एक 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 करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद विकेटें ऐसे थ्रो कर रहे हैं जैसे तमाशा हो रहा है। यही पूरा सीजन जो है ना राजस्थान रॉयल का, यही कहानी रही है कि जीते हुए मैच, वो देखे कप्तान बन के भी इतना उसके अंदर एटीट्यूड है पराग के अंदर। वो नीतीश कुमार रेड्डी को देखे, जायसवाल ने अपनी विकेट थ्रो की, इतना अच्छा खेल रहा है। समत ने जो संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में वो जो छक्कों की बरसात 27 रन का वो जो ओवर था, अवैश खान अपनी पूरी जिंदगी में, मोहसिन साहब अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बॉलिंग शायद ना कर सके। 8 रन जो थे वो एक अजाब बन गया। हिटमायर, धरती का बोझ, हालांकि मिलर, ये जितने भी हैं मिलर से बातें करवा ले। इंडिया एक ही जगह बेस था ही नहीं, बड़ा फायदा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, ये वरना न जीत पाते। अबे ना बल्ले से तुझसे होता है, इतना डॉली कैच तूने छोड़ दिया, मरवा दिया था। वो कैच नहीं मैच था। हैट्स ऑफ टू अवैश खान। मोहसिन साहब, इतना खौफनाक बॉलिंग, इतनी खौफनाक बॉलिंग, इतनी खौफनाक बॉलिंग कि आखिरी ओवर में इसने 7 रन डिफेंड कर लिए, बल्कि 2 रन से जितवा भी दिया। जितनी आप आज अवैश खान की समझ की तारीफ करें उतनी कम होगी। ऊपर से बदोनी ने, और उससे पहले ऊपर से जो है मकरम ने खेला, लेकिन समत के जो आखिरी ओवर के वो 27 रन थे, दैट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट। हालांकि वो 180 बाजरे की राखी थी, मार मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा, 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस हुआ, स्टंप हो गया। अदरवाइज मोहसिन साहब, मकरम की बॉल पे इतनी बड़ी ओपनिंग, 85 की ओपनिंग, 61 का पावर प्ले लगे, और आखिर में टीम 2 रन से हार जाए। शर्म से डूब मरना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, शर्म से डूब मरना चाहिए। ये पराग दुबे ना ये कैच पकड़ सकता, ना इससे बैटिंग होती है। हिटमायर, धरती का बोझ, इतना आसान मैच था, इतना आसान मैच था। गोनिका जी जो थे अपना खो चुके थे, आज दुबे के लिए 45 नंबर के 2 छितर तैयार थे। ना उससे बैटिंग होती है, ना उससे कीपिंग हो रही थी, हाथ से विकेट गिरा दी जो रन आउट हो सकता था, ना उससे जनाब कप्तानी हो रही थी। लेकिन मोहसिन साहब,
कमाल कर दिया अवैश खान ने, कमाल धमाल कर दिया अवैश खान ने। एक हारा हुआ, सर्टनली हारा हुआ मैच। अगर ये मैच जीते हैं तो ये मैच जीते हैं समझ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10 बॉलों में 30। व्हाट आर दे डूइंग, कोई समझ नहीं आ रही क्या ये करना चाहते हैं। जीते हुए मैच ये हार जाते हैं। अब 20-20 ओवर का मैच होता है, ये तकरीबन 38-39 ओवर के आसपास ये फेवरेट होते हैं। आखिरी ओवर में जाके फिर इनका बुरा हाल हो जाता है। 9 रन उस दिन स्टार्क ने नहीं इनको करने दिए, वहां पे तो चलो 8 करने में कामयाब हो गए थे, सुपर ओवर तक तो बात गई थी। आज अवैश खान ने इनको 9 रन नहीं करने दिए। हेटमायर उस दिन भी ज्यादा चलो क्रिटिसिज्म बाकियों पे आ रहा था, ये हेटमायर मतलब फूलता जा रहा है दिन ब दिन, खा खा के भैया पता नहीं क्या क्या करके। लेकिन भाई मैच फिनिश इससे हो ही नहीं पा रहा। भाई मैच फिनिश किसने करना है? फिर तेरा काम है भाई, और फिनिशर के आके आखिरी आके 2 ओवरों में अगर 18-20 रन चाहिए तो वो पूरे करके जाओ यार। तो खैर आज फिर इनका बुरा हाल हुआ है। जीता हुआ मैच ही था इनका, चेहरे दूसरी टीम के लटके हुए थे। वो एंड पे लखनऊ का वो जो ऑनर है वो उसका ज्यादातर चेहरा लटका ही रहता है। आई लाइक इट जब उनकी टीम कभी कभार हार जाती है। तो मुझे लगा कि आज उस दिन भी रॉयल मैच हारे हैं, आज भी मैच ये जीत जाएं तो चलो अच्छा है यार, इनके लिए कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस। लेकिन जिस तरीके से जहां से ये मैच हारे हैं, हाथों में मैच है, बिल्कुल गिरफ्त में, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। तो वो जो जॉज ऑफ विक्ट्री है वो जबड़े से हाथ डाल के वो दूसरी टीम ने निकाल लिया, दूसरी टीम ने पकड़ के निकाल लिया जी मैच। क्लूलेस। देखिए आपको शायद ये मेरी बात थोड़ी सी अच्छी ना भी लगे, लेकिन बीच में अब 135-40 के स्ट्राइक रेट से आप खेल के ओपनर जा रहे हैं, इतनी लंबी लंबी बारियां। पिछले मैच में भी जायसवाल अच्छे लंबे रन करके गया था, आज भी अच्छे रन करके गया, बहुत शानदार बेहतरीन लाजवाब। लेकिन भाई थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को और ऊपर लेके जाना। लुक एट दैट यंग बॉय, कितने साल का है? 14 साल का है ना, पहला मैच है उसका। क्या किया है उसने? मतलब मैं आपको एग्जैक्ट उसके बताता हूँ स्ट्राइक रेट। उसने ज़ाहिर 50 तो की है, बहुत अच्छी 50 की है, शानदार। फिर नहीं, उसने 34 रन किया, 50 ये जायसवाल कर किया है। 20 गेंदों पे 34, 3 छक्के 2 चौके, स्ट्राइक रेट है 170 का। तो ये चाहिए इनका स्ट्राइक रेट। देखिए ना, सिर्फ ये है 170 का स्ट्राइक रेट, बाकी कुछ खास नहीं है। वो 10, 8, 9, 10 रन को मैं कोई 160-70 का कोई स्ट्राइक रेट उस पर बात नहीं करूंगा। तो वैभव सूर्यवंशी वो कैमरा क्लोज भी लगा ऐसा, वो जो बैठा हुआ था डगआउट में, तो वो लग रहा है टीन एज के ही लग रहा है, ये 14-15 जो भी एज, तो वो लग रहा है उसका चेहरे से पता चलता है। तो खैर 20 गेंदों पे 34, 3 छक्के 2 चौके, 170 का स्ट्राइक रेट। तो और भी कोई बीच में इस तरह की बारी आए ना, वैसी बारी फिर कोई शानदार किस्म की कोई खेल के नहीं गया इनकी तरफ से। पराग का अच्छा था 150 का स्ट्राइक रेट, लेकिन पराग और जायसवाल इनको टेक्निकली मैच फिनिश करना चाहिए था, इनको मैच खत्म ही करके आना चाहिए था। जब आप इतना लंबा खेल के जाते हैं जायसवाल साहब एंड तक, तो आपने 52 गेंदों पे 74 किया है, तो क्या इस स्ट्राइक रेट से आप मैच जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे आप। पिछले मैच में भी यही कहानी थी, इस मैच में भी यही कहानी थी कि आप पिछले मैच में भी 140 के स्ट्राइक रेट से टीम चेस कर रही होती है 180, 190 हुआ। जब से पीएसएल शुरू हुआ है, ये तो वन गेम आफ्टर अनदर गेम, वन मोमेंट आफ्टर अनदर मोमेंट। ये क्या हो रहा है भाई? ये जीतती हुई टीमें ये कैसे हार रही हैं? मतलब 1 गेम 2 गेम, ये तो 3 गेम हो गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर। मतलब मजाक लगाया हुआ है। राजस्थान, यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग ऐसे चाह रहे थे कि जैसे ये तो 18वां ओवर में आज अपना गेम जीत लेंगे और 6 पॉइंट इनके हो जाएंगे, कोई ना कोई शायद ये फाइट बैक दिखाएं। आज वो 14 साल का बच्चा खेला है वैभव इनकी तरफ से, उसका डेब्यू भी फीका कर दिया इन लोगों ने, वरना तो तैयारी ये थी कि सिर्फ वैभव और यशस्वी की आज बात करनी थी। लेकिन ये है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। आखिरी ओवर में लखनऊ ने दिए थे 27 रन, राजस्थान ने दिए थे 27 रन, संदीप शर्मा। लास्ट टाइम मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपने इनको ओवर क्यों करा दिया, सुपर ओवर, जबकि आपके पास उस दिन जोफ्रा आर्चर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। सो लोग बड़े नाराज हुए। आप संदीप शर्मा के बारे में बोल के सराह सकते हैं, वो तो ऐसा बॉलर, वो तो वैसा बॉलर, वो इतने कम रन देता है, ये देता है। आज 27 रन दे दिए भाई। 27 रन के बाद आखिरी में जो अवेश खान ने इधर से ओवर किया, बस वही डिफरेंस था सिर्फ। जितने रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, रेयान पराग ने, जो रेजिस्टेंस दिखाई, जो प्लेटफॉर्म था, वो सब तेल हो गया। मतलब 40 ओवर की क्रिकेट में सिर्फ महज 2 ओवर के ऊपर आके कहानी रुकी।
20वां ओवर राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग इनिंग्स का और 20वां ओवर राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग इनिंग्स का। मतलब ये जीता हुआ मैच, मतलब 5 विकेटें अभी भी राजस्थान रॉयल्स के हाथ में, तब भी 2 रन पहले हार गया राजस्थान रॉयल्स। ये है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, नॉट टू गिव एनीथिंग अवे। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द यॉर्कर्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द डिसिप्लिन फ्रॉम द बॉलिंग साइड। मतलब 14, मुझे सबसे ज्यादा राजस्थान हारे जीते क्या फर्क पड़ता था, मतलब मेरे लिए, क्योंकि जिस नजरिए से मैं आईपीएल फॉलो करता हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लखनऊ जीत जाए, राजस्थान जीत जाए। आई वांटेड दिस यंग बॉय टू गेट ग्लोरीफाइड। मतलब मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये है कि यंग बॉय की ना, वैभव की, ये पूरे डेब्यू को इन्होंने फीका कर दिया, बिकॉज दैट यंग बॉय विल एंड अप एट अ लूजिंग साइड। बट व्हाट अ विन फॉर ऋषभ पंत, व्हाट अ विन फॉर संजीव गोयनका, व्हाट अ विन फॉर जहीर खान। जब वो कैच ड्रॉप हुआ था तो जहीर खान के ऊपर कैमरा कट हुआ, ऐसा लग रहा था कि जहीर खान ने उसी वक्त हिम्मत छोड़ दी है। और जब अवेश खान ने ये आखिरी बॉल के ऊपर डिफेंड किए 4 रन, और उसके बाद जहीर खान के ऊपर कैमरा कट हुआ, तो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ द डे एंड नाइट। दे हैव इंडीड स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द डिफीट फ्रॉम द जॉ। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां लम्हे में बाजी पलटती है और हर सीज़न में कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो न सिर्फ शायकीन के दिल जीत लेते हैं बल्कि क्रिकेट की दुनिया को नई सिमत देते हैं। आईपीएल 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सिर्फ 14 साल नौजवान विभव सूर्यवंशी ने अपने पहले ही मैच में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि दुनिया दनक रह गई। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जब उस कम उम्र खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा तो कई लोगों ने उसे सिर्फ एक जुआ करार दिया, मगर विभाओं ने सबकी जुबानें बंद कर दी। 180 रन के पहाड़ जैसे हदफ का तवाक़ुफ़ हो रहा था, टीम दबाव में थी, बड़े नाम आउट हो चुके थे, मगर जब ये नौजवान मैदान में उतरा तो ऐसा लगा जैसे एक नया सूरज तुलू हो गया हो। विभाओं ने सिर्फ 20 गेंदों पर 34 रन की धुआंधार इनिंग खेली, जिसमें 3 शानदार छक्के और 2 खूबसूरत चौके शामिल थे। वो जिस एतमाद के साथ गेंदबाजों का सामना कर रहा था वो देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी हैरान रह गए। उसके शॉट में टाइमिंग थी, स्टाइल था और सबसे बढ़कर हौसला था जो एक चैंपियन खिलाड़ी में होता है। दिलचस्प बात यह है कि वो कि इस इनिंग्स पर सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया और साबित क्रिकेटर भी दाद देने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सीआरपीन और तज्जियाकारों ने उसे क्रिकेट का नया चमकता सितारा करार दिया। एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, हमने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज देखे मगर 14 साल की उम्र में आईपीएल के दबाव में ऐसे इनिंग, ये किसी मामूली टैलेंट का सबूत है। क्रिकेट की तारीख में बहुत से अजीम खिलाड़ी आए मगर कम उम्र में इतना बड़ा असर डालना बहुत कम देखने को मिलता है। विभाग की ये इनिंग न सिर्फ एक इनफरादी कारनामा थी बल्कि नौजवानों के लिए एक पैगाम भी थी कि अगर जज्बा हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। आने वाले दिनों में ये नाम विभव सूर्यवंशी मुमकिन है क्रिकेट की दुनिया का पहर बने। अब देखना यह है कि ये नौजवान अपनी इस ज़बरदस्त शुरुआत को मुस्तकिल कामयाबी में कैसे तब्दील करता है। लेकिन एक बात तय है, आईपीएल 2025 का ये लम्हा हमेशा याद रखा जाएगा जब एक 14 साल लड़के ने दुनिया को हैरान कर दिया। मज़ीद क्रिकेट की अपडेट के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट बस को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।